नमस्कार साथियों, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये प्रैक्टिस सेट स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी 2025-24 को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। यहाँ पर डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन करते हैं। अभी बीच में मैं नहीं कर पा रहा था, उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, अब भाई डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि मैथ्स के भी ऐसे कुछ सेट लेकर के आपके सामने आऊं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जरा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि याहू का कोड है 40 और मोटर का कोड है 31। तो यहाँ पर क्या होगा? तो देखो भाई, जैसे मान लो याहू हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। और पहले जो वाई आ रहा है यहाँ पे 25 होता है और आखिरी लेटर ओ आ रहा है 15 होता है। दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा भैया? 40 आएगा। इसी तरीके से हमने मोटर को यहाँ पे लिखा। एन की प्लेस वैल्यू 13 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। 13 और 18 को जोड़ा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 31। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्स्ट और लास्ट की प्लेस वैल्यू का सम हो रहा है। क्या हो रहा है? फर्स्ट और लास्ट की प्लेस वैल्यू का सम हो रहा है। अब हमें यहाँ पे लिखना है, रिवर्स का लिखना है। तो आर यानी 18 और एस माने कि 19। तो 18 और 19 कितना होगा? 37। तो यहाँ पे सही जवाब क्या आ जाएगा? 37। समझ आई ये बात? सही जवाब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 37। तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा? बी। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है कि कौन सी आकृति, मतलब कुल मिलाकर के आकृति को हमें यहाँ पे पूरा करना है। तो सबसे पहले इस पैटर्न के ऊपर देखो, ये पैटर्न यहाँ पर है, ये पैटर्न यहाँ पर है। सबसे पहले तो ये इसको ऐसे कंप्लीट करेगा, है ना। सबसे पहले तो ये हमें देखना है कि ये इसको इस तरीके से कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें चाहिए एक इस तरीके का, जो कि देखो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ नहीं मिल रहा है, इसको काट दो। फिर आप देखो तो यहाँ पे सर्किल भी जाना चाहिए इस तरीके से, ये सर्किल भी जाना चाहिए। सर्किल यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। फिर बीच में एक ये इस तरीके का ये वाला डंडा आना चाहिए, जो कि इधर से क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। तो डंडा देखो इधर से ये आ रहा है, ये भी ब्लैक है। इधर से ये आ रहा है, ये कुछ ये इधर का ये गलत है, ये गलत हो गया। और ये भी सही है। लेकिन जब आप ये देखेंगे तो ये चीज देखो यहाँ पर दिख रही है, जो कि हमें कहीं और पर होते हुए नहीं दिख रही। तो ये भी कट गया। तो जब 3 गलत ऑप्शन काट दिए तो जो एक बचा वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो दूसरे वाले का सही जवाब क्या आ रहा है? दूसरे वाले का सही जवाब आ रहा है डी ऑप्शन। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि कलम से अगर लेखक लिखता है, कलम का इस्तेमाल लेखक करता है, तो बंदूक का इस्तेमाल कौन करेगा? सैनिक, किसान, राजमिस्त्री या दर्जी? तो भाई सैनिक ही करेगा। किसान, राजमिस्त्री और दर्जी करके क्या करेंगे? एक निश्चित कूट भाषा में ड्रॉपलेट को लिखा जा रहा है, ड्रॉपलेट को लिखा जा रहा है UGOTTXK। ठीक है। ड्रॉपलेट को लिखा जा रहा है DRO और P और LED। ठीक है। तो अब यहां पर हमें ये बताना है कि साइंस को क्या लिखा जाएगा। साइंस को क्या लिखा जाएगा? ठीक है। अब देखो जरा, ड्रॉपलेट। हम्म हम्म प्लेस वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये 4 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 12 है, ये 5 है और ये 20 है। ये 21 है, ये 7 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 24 है और ये है 11। अगर मैं यहाँ पर देखूं, ध्यान से देखना आप भी एक बार। 20 प्लस 1 21, 5 2 7। थोड़ा नीचे करके यार लिखें, इसमें ज्यादा वो हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या लिखा जा रहा है? UGOTTXK, है ना। एक्स और के, यानी कि 21 7 15 20 20 24 और 11। यहां पर देखो, +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7। ठीक है। फिर अगर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, तो अब हमें किसका लिखना है? अब हमें लिखना है यहाँ पे साइंस का। तो ये कितना हो जाएगा? 19 3 9 5 14 3 और 5। तो यहाँ पर +1 करेंगे, +1 का मतलब 6, 6 का मतलब एफ, एफ से सारे। +2 करेंगे यानी ई, +3 करेंगे यानी क्यू, 14 3 17, 5 4 9, 9 3 12, नहीं 1 2 3 4 5, 9 5 14, फिर 6 यानी आई, फिर 7 यानी कि 19 7 26, 26 माने जेड। तो FEQ INIZ, FEQ
FEQINIZ, FEQINIZ, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। FEQINIZ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर हमें बताना है एम्बेडेड फिगर, अंतर्निहित आकृति हमें यहाँ पर बतानी है। तो चलो जरा देखते हैं कौन सी आकृति यहाँ पर अंतर्निहित है, यानी छुपी हुई है। सबसे पहले देखो तो हमें ये इस तरीके से ऐसे यहाँ पर ये चीज चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर इस तरीके से कोई चीज अगर जा रही है तो देखो एक सीधी लाइन तो यहाँ पर है, लेकिन फिर ऐसे सीधी लाइन कहीं नहीं मिल रही है, काटो इसको। यहाँ पर देखो ये सीधी लाइन है, फिर ये ऐसे आई और ऐसे आकर के फिर ऐसे नहीं आ रही है, तो ये भी काटो। यहाँ पर देखो ये सीधी लाइन ये ऐसे आई है ना, ये इस तरीके से गई ऐसे गई फिर यहाँ पर आई नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सीधी लाइन देखो आ रही है, फिर ये ऐसे जा रही, ये ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, ये देखो ये बन गया। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन है, एम्बेडेड फिगर, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। चलो भाई छठे वाले पर आते हैं यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें पता लगाना है किसका, निम्नलिखित में जो चार युग्म दिए हैं प्रत्येक जोड़ी बाएं विकल्पों में से विषम को चुनना है। ओके, ऑड वन आउट हमें यहाँ पर चुनना है। तो अब ये ऑड वन आउट हम यहाँ पर कैसे चुनेंगे, देखो भाई 152 65 यहाँ पर दे रखा है और ये दे रखा है 30 53। यहाँ पर देखो 51 265 दे रखा है और ये दे रखा है 10 253। यहाँ पर देखो तो 33 12 35 दे रखा है और ये बन गया है 66 247। 12 62 15 दे रखा है और ये बन गया है 25 247। यहाँ पे ये चीज हमें दे रखी है। अगर हम यहाँ पर ये देखें, देखो 15 से 3 हो रहा है, अगर इसको बटे में 5 करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 तिहाई 15, फिर 0 5 बचे 25 और 5 तिहाई 15, ये देखो आ गया। यहाँ पे बटे में 5 करूं तो ये कितना आ जाएगा, 5 0 5 दूनी 10, 2 लग गया, 5 बचे 25 और 1 3, तो देखो ये आ गया। इसको बटे में 5 करूं जरा तो 5 छंग उसके बाद 3 यहाँ पे आ गया, फिर 5 छंग 30 और फिर 5 दूनी 10, 2 यहाँ पे आ गया, 5 चौक 30 और यहाँ पे आ गया 7। तो 6 6 2 4 7 यहाँ पर भी आ गया, 5 को यहाँ पर लो भाई तो 5 दूनी 10, 2 यहाँ पे आ गया, 5 बचे 25, 1 यहाँ पर आ गया, 5 दूनी 10, 2 यहाँ पे आ गया, 5 चौक 20 और 5 तीन 15, यानी 25 247 243 बन रहा है, तो यहाँ पे 47 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर है, यानी पहले नंबर को बटे 5 करो तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मिरर इमेज के ऊपर। मिरर इमेज देखते हैं जरा क्या कह रहा है। तो मिरर इमेज वाला क्वेश्चन आपको पता है क्या होगा कि उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जरा चेक करते हैं। सबसे पहले डी से खत्म है तो डी से शुरू होगा, तो डी से शुरू होगा यानी इस तरीके से होगा, तो यहाँ तो डी से नहीं शुरू, यहाँ डी शुरू, यहाँ डी शुरू, यहाँ नहीं शुरू है। अब डी के बाद फिर एस आएगा, ठीक है, फिर ई आएगा, ये भी ठीक है, फिर जे आएगा। अब जे देखो, जे इस तरीके से बना है तो जे ऐसे बनेगा, जो कि यहाँ पर तो बनता हुआ दिख रहा है लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा है। तो जब 3 गलत कट गए तो जो एक बचा वही हमारा करेक्ट आंसर है। 12 बजे घड़ी की मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, भाई ये रहा 12 और 12 बजे मिनट की सुई यहाँ पर होगी और ये दिशा कौन सी है, पूर्व। पूर्व के सामने ये दिशा कौन सी कहलाती है, ये दिशा होती है पश्चिम। पूर्व से घड़ी की दिशा की ओर चलो तो क्या आएगा, दक्षिण, और दक्षिण के सामने क्या आता है, उत्तर। अब हमसे क्या कह रहा है, 6:15 पर मिनट की सुई, तो 15 मिनट पे तो ये रहा, 15 मिनट पे तो ये रहा, तो 15 मिनट में सुई जो है वो कहाँ इशारा करेगी बताओ। अब तो ये खुद ही आप बता सकते हो, ये हमारी इशारा करेगी दक्षिण की ओर, बस एज सिंपल एज दैट। 4 में से 3 शब्द किसी तरह एक जैसे हैं, तो यहां पर हमको बताना है भैया ऑड वन आउट क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखते हैं। CHNU, CHNU 3 8 14 21, कितने का अंतर आ रहा है, 5 का। 8 6 14 और 7 का। MRXE 13 18 24 और 5 प्लस 5 का 8 18 6 14 24 और 24 और 30 का मतलब कितना हो गया, 2 26 और 5 यानी 7 का। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो 7 12 18 और 25, 5 का अंतर, 12 6 18 18 7 25। यहाँ पर देखो 20 25 5 और 11, 5 का अंतर आ रहा है, 25 1 26 और 5 यानी 6 का अंतर आएगा।
और फिर यहाँ पे कितने का अंतर आएगा 6। तो यही हमारा ऑड वन आउट है। जहां पर बाकी सब में 5 6 7 का अंतर आ रहा है, इसमें 5 6 6 का अंतर आ रहा है। चलो भाई, तीसरा बिंदु ए से पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करती है। तो ये बिंदु ए है और बिंदु ए से पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करती है। और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 12 मीटर चलती है। तो बिंदु बी तक पहुंचने के लिए कितना चलती है? 12 मीटर चलती है। ठीक है भाई, तो थोड़ा नीचे इसको बनाते हैं क्योंकि अभी इसको ऊपर भी जाना है। देखो भाई, बिंदु बी से चलना, ए से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर जाती है बी तक। और कितने मीटर चलती है? 12 मीटर चलती है। सबसे पहले यहाँ पे कह लो एफ के संदर्भ में ए किस दिशा में। ठीक है भाई, देखो फिर कह रहा फिर वो दाईं ओर मुड़ती है और सी तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलती है। 8 मीटर चल के सी तक पहुंच जाती है। फिर वहां से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ती है। अब ये दक्षिणावर्त दिशा क्या हो जाएगी? यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि राइट में 90 डिग्री मुड़ती है और डी तक पहुंचने के लिए 13 मीटर जाती है। तो डी तक पहुंचने के लिए कितना जाती है? 13 मीटर जाती है। ठीक है, फिर वहां से क्या कह रहा है? अब वो बाईं ओर मुड़ती है और ई तक पहुंचने के लिए 15 जाती है। तो 15 जाती है ई तक पहुंचने के लिए। फिर वहां से वो बाईं ओर मुड़ती है और एफ तक पहुंचने के लिए 7 जाती है। बाईं ओर मुड़ती है और एफ तक पहुंचने के लिए 7 जाती है। तो ए के मुकाबले, सॉरी, बिंदु एफ के संबंध में बिंदु ए किस दिशा में? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दिशा आएगी। ये दिशा क्या कहलाती है? दक्षिण। और ये दिशा क्या कहलाती है? पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व बोले तो ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हम लोगों ने अपने आज की क्लास और आज की बात खत्म कर दी। अगर आप लोग डेली बेसिस पर अगर आप लोग क्विज नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर ज्वाइन करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डेली आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के मैं आऊंगा। और जीडी की भी क्लासेस मैं शुरू कर रहा हूँ फिर से। सो टिल देन बाय, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे अपना साथ दिया। जय हिंद और जय श्री राम। मिलते हैं कल।